पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आनंद से प्रभु के पास आकर दिल परिपूर्ण समर्पण करते हुए, पूर्ण समर्पण करते हुए हम आराधना स्तुति प्रभु के आगे हम स्तुति और आराधना करते हुए हम आशीष पाएंगे। इसलिए सबको यह मीडिया द्वारा स्तुति और प्रार्थना और आराधना करने के लिए हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमको ये मौका दिया है। ये आराधना में प्रभु छुटकारा, चंगाई, जीवन में कितने दुख और अंधकारमय और बोझ, अंधकारमय जीवन में कितने बोझ हमारे जीवन में, वो सब दूर करने के लिए, क्योंकि जो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति और आराधना के बीच में प्रभु हमारे बीच में से चलते हैं। इसलिए सारे अंधकार दूर हो जाएंगे और जो स्तुति और आराधना करते हैं वो ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते हैं और शैतान को समाप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ये शक्ति चाहिए, आत्मा की शक्ति चाहिए, अभिषेक हमको चाहिए। आत्मा के अभिषेक हमारे जीवन में निरंतर ऐसे संचालित करने के लिए, आत्मा हमें संचालित करने के लिए हम परिपूर्ण समर्पण, माँ मरियम कैसे अपने को समर्पण किया और आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति जीवन में अनुभव किया, वही आत्मा हमें जीवन में हम अनुभव करने के लिए विशेष माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। दुखियों के जीवन में दुख मिटाने के लिए, जो ऐसे रोते हुए जीवन बिताते हैं वो सांत्वना मिलने के लिए, जो दुख में, संकट में, विपत्ति में, सबों के लिए माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थता प्रार्थना और मध्यस्थ प्रार्थना, माँ मरियम की शक्तिशाली प्रार्थना द्वारा स्वर्ग से आशीष हमें सभी परिवार में, रोगियों के जीवन में, दुखियों के जीवन में, कितने लोग कष्ट और कठिन परिस्थिति में प्रभु से आशीष पाने के लिए। प्रिय मित्रों, अभी हम समर्पण करेंगे माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा। विशेष रूप से हम स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर आज के सभी समस्याएं, हमारे बच्चों को, परिवार को और हमारे जीवन साथी को और हमारे दुख और संकट, रोग, बीमारी, सब कठिनाइयाँ प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे सारे निवेदनों को, मेरे दुख, संकट और सारे कष्टों को माँ मरियम के निर्मल हृदय में हम समर्पण करते हैं और ईश्वर के साथ हमको पवित्र जीवन बिताने के लिए, आशीषमय जीवन बिताने के लिए, आनंद और जीवन में शांति मिलने के लिए माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। तपते हैं कितने ही मन, बिन तेरे जग में ये जन, आंसुओं की तरइयों में ताके है करुणा के संग। तपते हैं कितने ही मन, बिन तेरे जग में आंसुओं की तरइयों में ताके है करुणा के संग। ममता
कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ, ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। सुन ले हम दुखियारों की वृष्टि कर वरदानों की, यीशु की महिमा में हमें आ मिला हमें यीशु के संग। सुन ले हम दुखियारों की वृष्टि कर वरदानों की, यीशु की महिमा में हमें मिला हमें यीशु के संग। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। प्रार्थना कर दीनों की माँ। हालेलुया, 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 गाएंगे करेंगे। ओ प्रभु, मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा सबको आशीष मिले, आशीष मिले मिलजुल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे सभी रोगियों को, रोगियों को प्रभु स्पर्श कीजिए, दुखियों के दुख मिटा दे, और जो अस्वस्थ और अशांति में शांति दीजिए। आत्माएं मिलजुल कर हालेलुया गा देंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रणाम 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 मरिया, 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 प्रणाम प्रणाम मरिया। आंसू पोंछने वाला और हमारे दुख मिटाने वाला, जीवन में आनंद देने वाला। मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ। हे प्रभु आइए, मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा सभी संतों के स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं। स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, आनंद दीजिए, शक्ति दे, सारे दुर्बलताओं दूर कर दे। आत्मा आत्मा आइए,
आत्मा अभिषेक दीजिए, शक्ति दीजिए। मैं प्यासा हूँ और मैं जल दीजिए। मैं दुर्बल हूँ, बल दीजिए। मैं रोगी हूँ, रोग मिटा दे, पाप मिटा दे। स्तुति करेंगे। आशीष पाएंगे। हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आबा पिता, हे पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हे पावन आत्मा, हे स्वर्ग की आत्मा, स्वर्ग से आशीष हम पर बरसाइए। आत्मा आइए, आत्मा, 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 आत्मा आइए, आत्मा आइए हमारे बच्चों पर ज्ञान मिलने के लिए और हमारे युवतियों का आशीष मिलने के लिए, हमारे परिवार में पति पत्नियों को, माँ बाप को, हमारे बच्चों को, हमारे पूर्वजों को आशीष मिलने के लिए, आनंद मिलने के लिए, अनुग्रह मिलने के लिए। आबा, हे आबा, हे आबा, हे आबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 ओ आराधना। एक मिनट, एक पल प्रिय मित्रों, हम हृदय से, हृदय के गहराई से प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे घर में, मेरे सारे रिश्तेदारों के जीवन में, और जो मेरे विरुद्ध है वो शत्रुओं के जीवन में, और मेरे समस्याओं में आत्मा ये स्वर्ग से अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। रोगी अभी प्रार्थना करे, दुखी अभी प्रार्थना करे, और पापी अपने जीवन में अपने को ये प्रभु के आगे समर्पण करते हुए प्रार्थना करे। अंधकार, सारे अंधकार दूर करने के लिए प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य हम में अभी अनुभव करने के लिए। प्रिय मित्रों, कुछ दिन से हमें हमारे बीच में कितने समस्याएं, और आज तक हमको ये समस्याएं, हमारे आगे ये समस्याएं प्रभु बंद करते हैं। प्रभु शैतान को परास्त किया है, यह शक्ति हम में। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में क्या लिखा है? शत्रु शैतान के सिर, शत्रु का सिर, उसका सिर को कुचलने का सामर्थ्य प्रभु हमको प्रदान किया है, वो शांति हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये अनुभव करेंगे। हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में हर सैटरडे हम वचन पढ़कर शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं, और हम रोजरी माला करते हुए प्रार्थना में अपने को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए ईश्वर का ये रहस्य हम मनन चिंतन करते हैं। और हर दिनों ऐसे हम वचन पढ़कर, वचन मनन चिंतन करते हुए प्रभु के आगे हम स्तुति और आराधना करते हैं। जीवन में नया आशीष हम प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसे आराधना में आशीष पाने के लिए कि तैयार हो जाओ। हर ऐसे अलग अलग रीति से हम यरीको प्रार्थना द्वारा एक एक वचन हम दावा करते हुए, चलते हुए प्रार्थना करते हैं। शैतान को हम परास्त करते हैं। कितने बड़े बीमारियां और कितने बड़े समस्याएं पारिवारिक जीवन में, ऐसे टूटे फूटे परिवार में कितने प्रभु आशीष अभी तक ऐसे प्रार्थना द्वारा प्रकट किया। और भी प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे निरंतर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु और हमें याद दिलाते हैं, प्रभु हमें याद करते हैं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 115 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु याद करना है,
हम यहाँ प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें याद कीजिए, लेकिन स्तोत्र ग्रंथ 115 पद संख्या 12 में लिखा है प्रभु हमें याद करते हैं। ओहो, प्रभु हमें याद करते हैं, वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु आशीर्वाद देने के लिए हमें याद करते हैं। मतलब हमारे जीवन में दुखों के समय, संकट के समय, असफलताओं के बीच में और हमारे पराजय के समय, बड़े दुख के समय, बीमारी के समय शत्रु और विद्रोही हमारे आगे ऐसे खड़े हैं, ऐसे शत्रुता पूर्वक ऐसे हमारे विरुद्ध बातें करते हैं, ऐसे काम करते हैं, लेकिन प्रभु याद करते हैं, प्रभु हमें याद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे इसलिए प्रतीक्षा है, हमारे आगे होप, संभावना इसलिए है, प्रभु हमें याद करते हैं। से दानिएल नबी ने इसलिए सिंहों के गड्ढ में यह अनुभव किया, प्रभु मुझे याद करते हैं, अपने भक्तों को नहीं भूल जाते हैं। हबक्कुक नबी द्वारा ये दानिएल सिंहों के गड्ढ में उसे राजा और एकमात्र ईश्वर को स्तुति करने में वह बाधा है। इसलिए मूर्ति के आगे, बल देवता के आगे, देवी देवताओं के मूर्ति पूजा, ऐसे वो सब गढ़ना है वहां दानिएल ने कहा मैं जीवंत ईश्वर की ही पूजा और आराधना करता हूं। दूसरे देव मूर्ति के आगे, अन्य देवी देवताओं के आगे ऐसे आराधना के विषय में मैं विचलित नहीं होऊंगा। इसलिए दानिएल सिंहों के गड्ढ में उसे डाल दिया, लेकिन वहां वो अनुभव किया है, प्रभु याद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे प्रभु क्रूसित यीशु क्रूस के समय भी पापियों के लिए पापों को क्षमा देते हुए याद करते हैं। हम सभी पापियों के लिए हम अत्याचार करते हैं ईश्वर के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध। हम ऐसे हमारे शरीर में वासना द्वारा, आलसीपन द्वारा लापरवाही बन गया है, सुस्तीपन में, घमंड में, आलसीपन में, ऐसे शरीर की वासना में प्रिय मित्रों हम प्रभु को भूल गया है। हम पवित्रता को हम तुच्छ समझ किया है, प्रभु के नियम को हम ऐसे तुच्छ समझकर ऐसे हमारे जीवन बिताया, लेकिन प्रभु हमें सदा याद करते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या करते हैं, क्रूस पर उसका मुख से क्या निकलते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कि क्रूस पर हमें याद करते हैं। याद क्या याद में हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए वो याद करते हैं, पापियों को पाप क्षमा देने के लिए वो प्यार करते हैं। इसलिए जो ऐसे अत्याचार किया, षड्यंत्र बनाया, उसके विरुद्ध प्राण पीड़ा देने के लिए ऐसे षड्यंत्र बनाया, धमकी दिया, ऐसे शत्रु के लिए वो याद करते हैं, शत्रु के लिए पाप क्षमा देता है, शत्रु के लिए प्यार करते हैं, शत्रु के लिए अनुग्रह प्रदा से मांगते हैं, शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं, शत्रु के लिए क्षमा देते हैं, शत्रु के लिए सहन लेता है, सहन लेते हुए इसलिए प्यार करते हैं, सहन लेता है, क्षमा देता है, प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारे प्रभु का प्यार, वो क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाया और प्यार प्रमाणित किया है। प्रभु को हमें ऐसे अलग करने नहीं सकते, इसलिए टाकुओं में एक प्रभु से मांगा, याद कीजिए मुझे याद कीजिए। लेकिन प्रभु ने क्या, आज तुम मेरे साथ परलोक में, स्वर्ग में मेरे साथ होगा, याद करो, ऐसे प्रार्थना किया, मुझे याद कीजिए। लेकिन प्रभु ने किया, याद नहीं, आप मेरे साथ होगा। इसलिए वो इम्मानुएल, ईश्वर साथ है, इम्मानुएल। प्रिय मित्रों, इसलिए यह हम समझना चाहिए। मैं एक वचन द्वारा हमें प्रभु के शिक्षक बनने के लिए और शिक्षक कैसे जीवन बिताना है, और यह संसार में अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में इतने दुख और संकट और विपत्ति महामारी के बीच में हम कैसे जीवन बिताना है, यह समझ जाने के लिए यह प्रशिक्षण है स्तोत्र ग्रंथ 46।
इसमें प्रभु ने कितने अच्छा से हमें समझ जाते हैं, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ कितने मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, दुख के समय, परेशानियों के बीच में, महासंकट के समय कितने प्रोत्साहन देने के लिए यह वचन द्वारा, यह स्तोत्र ग्रंथ द्वारा कितने शक्ति प्रभु ने दिया है, कितने अभिषेक प्रभु ने किया है। प्रिय मित्रों, इसमें इसलिए स्तुति के बारे में क्या लिखा है और सदा आराधना करने के लिए क्या लिखा है। प्रिय मित्रों, क्या सुंदर वचन है इसमें। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। स्तोत्र ग्रंथ 46 पद संख्या 5 में हम यह वचन पढ़ते हैं। मतलब यह स्तुति नदी के तरह जो स्तुति करते हैं, इसलिए मां मरियम के बारे में यह वचन हमारे चर्च फादर्स बोल इसके बारे में कहता है। यह मां मरियम के बारे में भी सूचना है, पवित्र मिसा के बारे में एक सूचना है। कलीसिया, एक जो व्यक्ति ऐसे कलीसिया में जुड़े हुए और विश्वासमय जीवन जो बिताते हैं, निरंतर जो स्तुति और आराधना करते, उसके विषय में यह सूचना है। इसलिए उसके जीवन में, ऐसे जीवन में एक नदी की धाराएं, मतलब नदी में पानी रुक नहीं है, वो बहते रहे हैं। मतलब एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना में वो बंद नहीं, वो कदम नहीं है, वो प्रार्थना करते रहे हैं। निरंतर प्रार्थना करने के लिए ईश्वर ने, यीशु ने कहा है, निरंतर करो प्रार्थना, हिम्मत ना हारे, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए ऐसे उदाहरण दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे प्रार्थना करने में क्या लाभ है, जो ऐसे दिन रात प्रभु के आगे, प्रभु से आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए दिन रात ऐसे दुहाई देते रहते हैं, उसके विषय में प्रभु देर नहीं करेगा और शीघ्र ही आएगा न्याय करने के लिए। वो न्याय प्रदान करेगा, न्याय प्रकट करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, नदी की तरह नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। अर्थ, और इसके अर्थ गहराई में हम समझना चाहिए। मतलब यह निवास स्थान, पवित्र निवास स्थान, ईश्वर के नगर, मतलब ये बिब्लिकली हम बाइबल में ये ईश्वर के वचन के अनुसार हम हम मनन चिंतन करने पर ईश्वर का नगर, मतलब ऐसा मां मरियम ईश्वर का नगर है। मतलब वो नगर, कारण क्या है, सदा ईश्वर को दिल में, मन में, हृदय के गहराई में अंदर वो स्तुति है, विश्वास है, प्रार्थना है, प्यार है। और इसके अलावा इसके ईश्वर के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, अविश्वास के बातें नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, घबराहट नहीं है, आलसीपन नहीं है, घमंड नहीं है, निराशा नहीं है। प्रिय मित्रों, वह हम पूर्ण भरोसा है, प्रभु पर शरण है, प्रभु पर प्रतीक्षा है, पवित्रता है और पुण्य आत्मा के अभिषेक और पुण्य फलों द्वारा जीवन बिताते हैं। स्वर्ग से पुण्य फलों वो जीवन में है। प्रिय मित्रों, इसलिए ईश्वर का नगर मतलब ईश्वर को पूरा महिमा देते हुए, शरीर में ईश्वर को महिमा है और बातों में ईश्वर को महिमा है और हर कार्य में ईश्वर की महिमा देते हुए ऐसे जो रहते हैं, ऐसे परिवार में वो ईश्वर का नगर है। दो या तीन मेरे नाम पर जब हम इकट्ठे होते हैं, मतलब एक परिवार में प्रभु के नाम के लिए एक दूसरा एक व्यक्ति को हम मिलने पर वो प्रभु के नाम की महिमा देते हैं। ऐसे परिवार में कि प्रभु के लिए समय देता है, प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं, प्रभु के वचन में पूर्ण भरोसा। प्रिय मित्रों, ऐसे परिवार में दुख के समय, रोग बीमारी के समय, संकट के समय, विपत्ति के समय, महामारी के समय प्रभु सदा सहायता करते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान आनंद प्रदान करते हैं। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा,
और ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए इसका अर्थ क्या है? प्रातःकाल से, प्रातःकाल सहायता करते हैं मतलब दिन भर, दिन और रात भर प्रभु ऐसे सदा संरक्षण देता है, सदा हमारे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी फिर स्तुति और आराधना, प्रार्थना, हम मुख खोल कर प्रभु के आगे फिर अपने को समर्पण करते हुए हम आराधना करेंगे मिलजुल कर। त्रिएक ईश्वर के नाम हम गाते हुए, त्रिएक ईश्वर के नाम महिमा देते हुए हम जोर से अभी हम आराधना करेंगे। आराधना आराधना यीशु जी, आराधना यीशु जी, आराधना आराधना यीशु जी, आराधना यीशु जी। हम त्रिएक ईश्वर आबा पिता और स्वर्गीय के पिता, हम पिता के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते।
मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना, शांतिदाता शांतिदाता आराधना, शांतिदाता शांतिदाता आराधना, शांतिदाता शांतिदाता आराधना, शांतिदाता शांतिदाता। मिलजुल कर करेंगे आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर करेंगे आराधना 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 प्रभु के आगे सब कुछ समर्पण करते हुए, परिपूर्ण समर्पण करते हुए सिर झुकाकर सर्व वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए त्रिएक ईश्वर के आगे पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।